हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चैनल में हम लोग एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल की बात करेंगे। एक फॉलोअप वीडियो है। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इस हॉस्पिटल पे, लेकिन रिजल्ट आया है तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस हॉस्पिटल में दो खास बात मुझे दिखती हैं। एक तो कंपैरेटिवली वैल्यूएशन इसकी रीजनेबल लगती है इन कॉन्टेक्स्ट विद जिस हिसाब से ये कंपनी जो है, ये हॉस्पिटल जो है ग्रो कर रही है। इसकी एक्सपेंशन प्लान जिस हिसाब से है, हर क्वार्टर में जिस हिसाब से नए बेड्स नए एक्विजिशन कर रही है, और इनके जो टारगेट्स भी है, और कहीं ना कहीं जो ये अपने प्रीवियस कॉल में बोले हैं उस हिसाब से रिसेंटली एक्विजिशन भी हुई है। तो ये जो पैटर्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, राइट। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। कंपनी का नाम जैसे मैंने बोला यथार्थ हॉस्पिटल है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 5200 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, जितने भी ब्लू फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये इनकी करंटली जो ऑपरेटिंग हॉस्पिटल है, जो ऑलरेडी काम कर रही है, वो है फरीदाबाद में 200 बेड की है, झांसी में 305 बेड की है, नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड की, नोएडा में एक और जो है 250 बेड, एंड ग्रेटर नोएडा में 400 बेड। जनरली अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है नोएडा में है, तो ये करंटली मोटा मोटी 300 बेड है इनके जितने भी ये हॉस्पिटल। मैंने अभी 5 हॉस्पिटल की बात की है। और ये क्वार्टर में इन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है। एक फरीदाबाद में जो ऑलमोस्ट 400 बेड की है, और एक दिल्ली में जो 300 बेड की है। इनकी जो ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुई है यहाँ, लेकिन ये 2026 में इनकी ऑपरेशन शुरू हो जाएगी, विच विल ऐड टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एज वेल, राइट। यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों इनकी जो प्रोग्रेस रही है 2019 से लेके अब तक, उसकी डिटेल दिख रही है। 2019 में 650 बेड थी, फिर उन्होंने 450 ऐड किया, फिर उसके बाद झांसी में 305 बेड ऐड किया, फिर ग्रेटर फरीदाबाद में 200 बेड ऐड किया। दिस ऑल एड्स अप टू अराउंड, आप काउंट कर ले, 1300 के करीब। उसके बाद जो 300 दिल्ली और फरीदाबाद में है, ये लेटेस्ट एक्विजिशन दिख रही है। और उसके बाद जो 2028 तक इनकी जो टारगेट है, ऑलमोस्ट 3000 बेड तक जाने की इनकी टारगेट है। रैपिड एक्सपेंशन, नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज कर रहे हैं ये, और इवेंचुअली अगर ये उस लाइन में जा रहे हैं, अगर इतना इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ये जो प्लान है, अगर ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखेगी, राइट। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये जो 300 बेड की इन्होंने जो रिसेंटली एक्विजिशन की है, विच इज़ इन दिल्ली। इसके बारे में आपको डिटेल दिख रहा है। 160 करोड़ कॉस्ट थी। बाकी डिटेल आप इसे पॉज करके देख ले। और नंबर 2 जो 400 बेड की एक्विजिशन इन्होंने जो की है फरीदाबाद में, उसकी भी डिटेल आपको दिख रही है। तो ये 2 रिसेंट एक्विजिशन है जो आपको 2026 से कम्प्लीटली ऑपरेट, Q1 2026 से ये शुरू हो जाएगी। मतलब ये अप्रैल 2025 से इनकी ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। मेनली मोटी मोटी आप देख ले तो 4 महीने बाद की बात हो रही है, राइट। अब इस कंपनी की कंपैरिजन कर ले इसी सेक्टर में जो और भी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटल मोटा मोटी सेम हो, जैसे कोवाई मेडिकल हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया। तो इनके कंपैरिजन में अगर आप पी देखेंगे, इंद्रप्रस्थ की पी करंटली 26 की ही है, और कोवाई की जो पी है 29 की है, और यथार्थ की पी ऑलमोस्ट 40 की है। तो एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी इनकी ज़्यादा है कंपेयर टू कोवाई एंड इंद्रप्रस्थ, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपोलो से या मैक्स से कंपेयर कर ले, तो अपोलो का जो पी है 81 की है, मैक्स की जो पी है ऑलमोस्ट 92 की है। काफ़ी अभी भी स्कोप दिख रहा है पी एक्सपेंशन का, प्रोवाइडेड दैट कंपनी जो अपने प्लान है वो एग्जीक्यूट कर ले, और टॉप लाइन और बॉटम लाइन में उसी तरह से ग्रोथ दिखे, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट देखेंगे, और फिर कुछ और फंडामेंटल्स भी देखेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि कंपनी की इन सारे पैरामीटर में आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। एट द सेम टाइम जो पिछला वीडियो बनाया था इसी कंपनी के बारे में, वहाँ से अब तक स्टॉक प्राइस में कितनी मूवमेंट हो चुकी है उस पर भी एक नज़र डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर में ऑलमोस्ट सेल्स जो है 27% से बढ़ी थी। प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखी, 12% की ग्रोथ दिखी है, राइट। जून की बात करें तो 37% से सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट 60% से बढ़ी थी। मार्च में 24 एंड 121% प्रॉफिट बढ़ी, और दिसंबर में 21% सेल एंड
39% से प्रॉफिट बढ़ी है। नंबर 2, अगर यहाँ हम एनुअल रिजल्ट की बात करें तो पिछले 3 साल की कैगर देखें तो 43% से सेल्स ग्रो हुई है और प्रॉफिट जो है 85% से पिछले 3 साल में ग्रो हुई है। 2023-24 की बात करें तो 33% से सेल्स एंड 74% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। 22-23 में देखें तो 27% से सेल और 49% से प्रॉफिट, और उससे पहले 21-22 की बात करें तो 74% से सेल एंड 143% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो इन्वेस्टर, ये आपको काफ़ी रेगुलरली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रही है, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले और या फिर आप अगर एनुअल रिजल्ट की बात कर ले तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली ये भी है, जब कंपनी नई एक्विजिशन करती है तो इमीडिएटली उसको फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ इटसेल्फ आपको उतना ज़्यादा रेवेन्यू में उस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखेगी, ना ही प्रॉफिट में, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन वैल्यू ऐड हो जाएगा जो आपकी प्रॉफिट को कम करता है। एट द सेम टाइम अगर इंटरेस्ट वगैरह लोन लिया है, एक्रूवल्स, इंटरनल एक्रूवल से अगर एक्सपेंशन किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लोन लिया है तो वहाँ आपको फिर इंटरेस्ट पेमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त दिखेगी, जिससे बॉटम लाइन इफेक्ट होगी। लेकिन इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड एक बार रेवेन्यू आने लगी और डेट रिपेमेंट हो गई तो आपको काफ़ी अच्छा टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आपको फ़र्क दिखेगा एंड देयरफॉर द शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी, राइट। अब कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 28 से कम होके 25 पे आ गई है पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो, जैसे मैंने कहा डिप्रिसिएशन वगैरह। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 18 से कम होके 14 पे आ गई है। एसेट की बात करें, देखिए एसेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 4 साल की बात करें तो 189 से 440 पे चली गई है। लेकिन डेट टू इक्विटी अभी भी कंट्रोल्ड है, मतलब इंटरनल एक्रूवल से ही एक्सपेंशन हो रहा है और डेट टू इक्विटी काफ़ी कम हो गई है, राइट। ऑलमोस्ट 0.10 के करीब डेट टू इक्विटी है। होल्डिंग्स की बात कर ले, पब्लिक प्रोमोटर के सबसे पहले देखते हैं तो 67% प्रोमोटर के पास है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग 20% के करीब है। FII एंड DI की होल्डिंग ऑलमोस्ट 6 और 7% के करीब है। इन्वेस्टर, अब वैल्यूएशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस कंपनी की हिस्टोरिकल पी रेटिंग देख लेंगे कहाँ थी और इंडस्ट्री की पी क्या कहाँ है और क्या ये एक्सपेंसिव है या नहीं, उस पर एक नज़र डालेंगे और फिर स्टॉक प्राइस पे भी एक नज़र डालेंगे। तो इंडस्ट्री की जो पी है, जैसे आपने देखा मैक्स अपोलो काफ़ी हाई ट्रेड करे तो इंडस्ट्री की पी 56 पे एवरेज, इस कंपनी की करंट पी जो है यथार्थ की 40 पे और 3 साल की एवरेज जो थी 37 की थी, तो रीजनेबली दिख रही है। और स्टॉक प्राइस एनालिसिस अगर कर ले तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो आपको ये नीचे ये चार्ट दिख रही है, आपको अच्छी खासी आपको इन्वेस्टर को ये रिवॉर्ड किया है, राइट। अब फाइनली जो इसकी सारे डेटा के ऊपर हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले अगर 3 साल के एवरेजेस ले ले, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 85% से थी और पी जो एवरेज थी पिछले 3 साल की वो 37 की थी। तो अगर आने वाले 1 सालों में यही रेप्लिकेट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको 70% की ग्रोथ दिखेगी। कंडीशन 2, जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस थी जहां पी 40 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई थी, इस क्वार्टर 12% की थी ग्रोथ। तो अगर ये परफॉर्मेंस अगर आने वाले 1 सालों में दिखेगी तो आपको स्टॉक प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, 10-11% से आपको अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3, जहाँ हम लोग ये मानते हैं कि पी थोड़ी सी एक्सपैंड होकर 45 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 40% पे रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको स्टॉक प्राइस में 56% की ग्रोथ दिखेगी। और फाइनली थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ले ले, हम लोग ये एज्यूम करें कि पी 40 से गिर के करंट पी जो 40 है वो गिर के 30 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी मोटा मोटी 25 के करीब रहेगी, तो वहाँ आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगी, स्टॉक प्राइस में 7% से डी ग्रोथ दिखेगी। अब नीचे आपको एक और स्लाइड छोटी सी नंबर दिख रही है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो अराउंड मिड अगस्त में बनाया था, तब स्टॉक प्राइस अराउंड 460 की थी। अब ये स्टॉक प्राइस आज के डेट में 605 की है, ऑलमोस्ट 32% की अप्रिसिएशन ऑलमोस्ट दे दी है पिछले 3 महीने की बात करें तो दोस्तों। तो इन्वेस्टर, ये यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में हम लोगों ने एक
एनालिसिस की। आई होप आपको पसंद आई होगी, लेकिन अपना कोई भी बाई सेल या होल्ड डिसीजन इस पे बेस नहीं करिएगा, अपना एनालिसिस खुद करिएगा, राइट। ये कंटेंट जो है जस्ट इसे एज एन एजुकेशनल वीडियो कंसिडर करें, राइट। तब तक के लिए अंटिल वी मीट अगेन, आप अपना ख्याल रखें। आने वाले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।